भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी ब्रह्मानंद के संबंध में कल कुछ खुलासा हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस बेशर्मी से उनका बचाव किया है, उसी के संबंध में कुछ तथ्य रखने के लिए आज हम सब कांग्रेस संचार विभाग के साथी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, बहन बन्ना ठाकुर जी, भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक शब्द का उपयोग किया कि कांग्रेस ने उनके प्रत्याशी ब्रह्मानंद के ऊपर में आरोप लगाया है। मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने ब्रह्मानंद के ऊपर में आरोप नहीं लगाया है। ब्रह्मानंद 15/5/2019 को झारखंड के जमशेदपुर के सिंह भूमि के टेल्को थाना क्षेत्र में जो FIR 84/2019, जिसमें FIR की पन्ना क्रमांक 19,138 में जो मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में धारा 366A, 376, 376(3), 376D, 120B, भारतीय दंड विधान की धारा 4(6), पास्को एक्ट की धारा 4, 5, 6, 7, 9, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में जो दर्ज मुकदमे के आरोपी हैं, उस मुकदमे में वे अपराधी के रूप में दर्ज हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि कांग्रेस ने ब्रह्मानंद के ऊपर आरोप लगाया है, तो ब्रह्मानंद के ऊपर में जो मुकदमा दर्ज है, जो अपराध उन्होंने किया है, उस अपराध को हल्का बताने की कोशिश है। दूसरी बात, कल जब इस चीज का खुलासा हुआ तब ब्रह्मानंद जी ने यह कहा कि वे कभी जमशेदपुर गए ही नहीं थे। मित्रों, इस संबंध में मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर दूं कि नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर के प्रतिवेदन दिनांक 30/8/19 के अनुसार पीड़िता को, जो पीड़िता थी, उसे रवि नामक एक व्यक्ति ने बहला फुसला के नौकरी देने का लालच देके, जो जेमको का निवासी सोनारी कंपनी में के क्वार्टर में रहता था, उसके साथ में प्रतिमा नामक एक दूसरी आरोपी, सह आरोपी या मुख्य आरोपी भी बोल सकते हैं, दोनों उसे बहला फुसला के रायपुर लाए थे। और रायपुर में करण नामक एक व्यक्ति स्टेशन से इन सब लोगों को अपने फ्लैट में ले गया था, और उसी फ्लैट में उस पीड़िता के साथ में 8 लोगों ने बारी बारी से दुराचार किया था। और उन 8 लोगों में से एक भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हैं। अर्थात ब्रह्मानंद नेताम का यह कहना कि वह जसपुर नहीं गए थे, गलत दलील है। उन्होंने जो अपराध घटित किया था, जो घृणित काम किया था, जिसके लिए उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है, वह रायपुर में किया था। मित्रों, ये जो आरोप है, ये सतही आरोप नहीं है। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर के द्वारा, जो चूँकि इसमें पास्को एक्ट का मामला था, तो न्यूनतम DSP स्तर के अधिकारी से इसकी जांच होनी चाहिए। तो नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। उनके प्रतिवेदन में ब्रह्मानंद नेताम 10वें क्रमांक के आरोपी हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस मामले में ब्रह्मानंद नेताम के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कांकेर जिले के कोषाध्यक्ष दीपांकर सिन्हा भी शामिल थे। आरोपी क्रमांक 7, जो आरोपी क्रमांक 7 हैं, वही दीपांकर सिन्हा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कांकेर के जिला कोषाध्यक्ष है, जिनके साथ ब्रह्मानंद नेताम की तस्वीर है। कुछ और तस्वीर यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि दीपांकर सिन्हा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष थे। नव जागरण समाज सेवी समिति पंडरी पानी की ओर से समस्त दीपावली पूजन, भाई दूज मेला, दीपांकर सिन्हा कोषाध्यक्ष भाजयुमो, ये दाढ़ी वाले सज्जन जो दिख रहे हैं,
सज्जन बोलना तो गलत होगा। इसके साथ ही अर्थात एक अन्य और भाजयुमो का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेश सोनी नाम का, वह भी अपराधी क्रमांक संभवतः 8 है। 7 में दीपांकर सिन्हा, 8 में नरेश सोनी और 10 में ब्रह्मानंद नेताम। ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इसके साथ ही धारा 164 के तहत उस नाबालिग बच्ची जिसका कि नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, मानवीय संवेदना के तहत और कांग्रेस पार्टी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आप सबके समक्ष उसका नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, उस बच्ची ने धारा 164 के अपने बयान में स्पष्ट तौर पे ब्रह्मानंद नेताम के नाम का उल्लेख किया है। और जब रायपुर में उसके साथ 8 लोगों ने दुराचार किया तब उस बच्ची की उम्र मात्र 15 साल की थी। मतलब इसकी कल्पना से आदमी सिहर उठता है कि एक पूर्व विधायक रहा हुआ व्यक्ति 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करता है। और उस बच्ची ने हर दुराचारी के नाम को डायरी में लिखा हुआ था, उसकी डायरी में उसका नाम है, धारा 164 के बयान में उसने उल्लेख किया है। अब बड़े शर्म का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज ब्रह्मानंद नेताम के बचाव में पत्रकार वार्ता कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी बेशर्मी पूर्वक यह कहा गया कि ब्रह्मानंद नेताम को साजिशन फंसाने की कोशिश की गई। जब ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 15/5/2019 को यह मुकदमा दर्ज हुआ, उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार थी। तो उनके द्वारा यह कहा जाना कि इसमें फंसाया गया है पूरी तरह से भ्रामक है। और चीज़ें साफ हैं कि ब्रह्मानंद नेताम ने एक बच्ची के साथ में दुराचार किया, सामूहिक दुराचार किया, उसे अनैतिक देह व्यापार में धकेलने की कोशिश किया, पास्को अनैतिक देह उसके साथ में दैहिक शोषण किया। कुछ सवाल है जो आप लोगों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है। क्या भाजपा बलात्कारी के पक्ष में अभी भी खड़ी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारी के पक्ष में सभा लेंगे? ओम माथुर से छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलात्कारी प्रत्याशी के पक्ष में क्या कार्रवाई करने जा रही है उसके खिलाफ में। और एक सवाल और डॉक्टर रमन सिंह जी से हम सबका है कि हर छोटे मामले में, बड़े मामले में आधी रात को भी आप नीली चिड़िया उड़ाते हैं। इस मामले के खुलासे को 24 घंटे से अधिक हो गए, रमन सिंह जी मौन क्यों हैं? इस संबंध में आगे की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय आरपी सिंह जी आप सब। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। चुनाव से पहले वो वोट लेने के लिए नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चुनाव के बाद उनको नारा बदल जाता है कि बलात्कारी बचाओ चुनाव लड़वाओ। कठुआ से लेकर उन्नाव, कुलदीप सेंगर से लेकर स्वामी चिन्मयानंद से लेकर बिल्किस बानो के कांड तक आप सभी ने देखा है कि बलात्कारियों के सम्मान में यात्रा निकालना, भी हाथ में तिरंगा लेकर, उन्हें संस्कारी बताना, उन्हें पोसना, ये भारतीय जनता पार्टी के कृत्य रहे हैं। लेकिन वाह रे डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, इन्होंने बेशर्मी के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अब एक बलात्कारी को टिकट दे दिया है। बात यहीं खत्म हो जाती तो भी ठीक था। अब जिस नीचता और बेशर्मी के साथ उस बलात्कारी के पक्ष में पत्रकार वार्ता की जा रही है, अगर बेशर्मी भी कहीं होगी तो शर्मा के आत्महत्या कर लेगी। राजनीति में इतना पतन, इतनी नीचता सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात, एक आरोपी जिसके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है, और जैसा सुशील जी ने कहा, मामला कब दर्ज हुआ? जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। भाजपा कह रही साजिश, तो इस साजिश में 2 लोग शामिल हैं। रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ था, तो ये दोनों लोग साजिश में शामिल हैं। अब असली बात क्या हो तो रमन सिंह बताएंगे
या फिर रघुवर दास बताएंगे। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय दंड विधान के तहत किसी अपराधी को संरक्षण देना, उसे सहायता पहुंचाना भी अपराध है। इसके लिए 120(b) का प्रावधान है साफ साफ। तो मेरी तो आपके माध्यम से झारखंड पुलिस से ये मांग है, ये आग्रह है कि आज जिन लोगों ने पत्रकार वार्ता लेकर ब्रह्मानंद नेताम जैसे बलात्कारी का बचाव करने का प्रयास किया है, इनके खिलाफ सह आरोपी बनाए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि 18 तक दावा आपत्ति का मामला था, कांग्रेस क्यों चुप थी? अच्छा, 18 के पहले कांग्रेस इस मामले का खुलासा कर देती तो क्या ब्रह्मानंद नेताम बलात्कारी से संत बन जाते? क्या उसका आरोप कम हो जाता? ये बेतुकी बातें हैं और इन बेतुकी बातों से अब आप बच नहीं सकते। आपको तय करना होगा कि आप एक बलात्कारी के साथ खड़े हैं या बलात्कारी के खिलाफ खड़े हैं। आप एक 15 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उसके पक्ष में खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। एक बलात्कारी को आदिवासी समाज का चेहरा बताया जा रहा है। क्या प्रदेश का आदिवासी समाज बलात्कारी होता है? मेरी इस बात पर कड़ी आपत्ति है जो उन्होंने कहा है ये समाज का अपमान है। आपने समाज का अपमान किया, एक बलात्कारी को आप समाज का चेहरा बता रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ का आदिवासी इतना सज्जन होता है, प्रकृति पूजक होता है कि उससे सरल आदमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल अपने प्रत्याशी को विड्रा करे। निर्वाचन आयोग को हम शिकायत दे चुके हैं और झारखंड की पुलिस से भी आग्रह है कि जितने लोग बचाव में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं सबको सह आरोपी बनाया जाए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नैतिकता की तनिक भी उम्मीद नहीं थी। जिस प्रकार से उनके प्रत्याशी के ऊपर रेप के आरोप लगे, गैंग रेप के आरोप लगे, आरोप नहीं बल्कि अपराधी हैं वो, और उसको बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, जो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनने की बात करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, इससे समझ में आ गया कि पूरी भाजपा जो है बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। और ये पहला अवसर नहीं है। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके ओएसडी हुआ करते थे ओपी गुप्ता, उस पर जब एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा तो भाजपा की सरकार ने 4 साल तक उस पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया गया था, नहीं करने दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, कठुआ, उन्नाव, हाथरस की घटना को देख लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में झंडा निकालकर प्रदर्शन करती है और पीड़िता को डराती धमकाती है और कुछ जगह पीड़िता की हत्या भी हो गई है। गुजरात में आप देख लीजिए, जेल में जो सजा याफ्ता 11 बलात्कारी थे उसको जेल से रिहा किया जाता है और भाजपा के नेता उन बलात्कारियों के स्वागत करते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। भाजपा के बड़े नेता शहनवाज हुसैन, उस पर भी रेप के आरोप है, कुलदीप सेंगर पर रेप के आरोप है, चिन्मयानंद पर रेप के आरोप है, और अभी भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया है उस पर तो जघन्य अपराध के आरोप है। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 15 साल है, उसके साथ जिस प्रकार से दुराचार किया गया, भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती जो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। भाजपा में अगर नैतिकता होगी तो तत्काल नेता प्रतिपक्ष को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो उस बलात्कारी के पक्ष में बचाव में जो उतरे हैं, और ब्रह्मानंद को पार्टी से बाहर करे और उसको झारखंड पुलिस को आत्मसमर्पण करने के लिए उनको कहना चाहिए।